दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये पार्ट 4 वीडियो है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसके अंदर जो मैंने क्वेश्चन एक्सप्लेन किए हुए हैं 13, 14 एंड 15 ये भी एग्जाम में आए हुए हैं। ये एग्जाम में 2014 में, 2015 में, 2015 में सीबीएसई बोर्ड के अंदर आए हुए हैं। ये सारे बोर्ड के लिए एग्जाम जो टॉपिक है, जो कंसेप्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि सीबीएसई बोर्ड के अंदर भी, हरियाणा बोर्ड के अंदर भी, आपका आईसीएसई बोर्ड के अंदर भी, और स्टेट बोर्ड के अंदर जितने भी स्टेट बोर्ड बने हुए हैं, और जितने भी आपके प्राइवेट बोर्ड है, और एनआईएस बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड है जितने भी, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका जो आज 13 और 14 और 15 हम क्वेश्चन करेंगे। जो 13 क्वेश्चन है वो हमें दे रखा है 3y में x प्लस में 1 माइनस में 1y में 2 इक्वल टू 2y में 3x माइनस में 1। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को वेरिएबल रीअरेंज कर लो, इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले आओ। मैंने इसको इधर ले आया और इसको मैं इधर ले आया। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को एलसीएम लेना है। मैंने एलसीएम लिया, इससे ये कट हो गया और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके यहाँ लिखा गया। ठीक है, इससे ये कट हो गया, ये मल्टीप्लाई इसके साथ होके यहाँ लिखा गया, और बीच में जो माइनस है माइनस लगा दिया, इज इक्वल टू 1/2। अब 3 की मल्टीप्लीकेशन इसके साथ कर दो, 9x आ गया। 3 की मल्टीप्लीकेशन इसके साथ कर दो, 3 आ गया। 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो, 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो, ये मेरे पास ये आ गया, इज इक्वल टू 1/2। इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गई दो टर्म्स। इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये दो टर्म्स आ गई, ये हमारे पास आ गया। अब इसमें से इसको सिंप्लीफाई कर लो, 9x में से ये क्या 7x रह गया, यहाँ पर -5 रह गया। इसको नीचे वाले को भी सिंप्लीफाई कर लो, 3x प्लस में 2x माइनस में 1 रह गया, ये 1/2 ऐसे कैसे रखा। अब इसकी क्रॉस कर दो, इसको इसके साथ क्रॉस किया तो ये वैल्यू आ गई, इसको इसके साथ क्रॉस किया तो ये वाली वैल्यू आ गई। ठीक है, इधर उधर लिख सकते हैं, दोनों इक्वल है। 3x² प्लस में 2x माइनस में 1। अब इसको दोनों टर्म्स को, इन दोनों टर्म्स को आप इधर लीनियर इक्वेशन को इधर ले आओ। अब इसको लेके आओगे तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, जो साइन चेंज कर दी मैंने, इक्वल टू 0 के इक्वल रख दिया। अब पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, 3x² बच गया इसमें से, और इसमें से 12x बच गया माइनस का, इसमें से प्लस का 9 बच गया। अब इसमें से आप 3 कॉमन भी ले सकते हो, आप इसको दो तरीके से कर सकते हो। इसमें से आप 3 कॉमन लेके तो भी इसको 3 0 में चला जाएगा, फिर भी आप इसको सोल्व कर सकते हो। जैसे मैंने इसको 3 कॉमन लेके, लेकिन मैंने 3 कॉमन नहीं लिया, मैंने सीधा इसके फैक्टर बना दिए 9 और 3, यानी कि इसको 9 और 3 में मैंने ब्रेक कर दिया। 9 और 3 में ऐसे दो फैक्टर हैं जिनकी मल्टीप्लीकेशन करता हूँ तो -27x के आता है, और जिनकी एडिशन करता हूँ -12x आता है। तो इसमें से कॉमन ले लिया मैंने 3x, x माइनस में 3 रह गया। इसमें से कॉमन ले लिया -3, तो x माइनस में 3 रह गया। इसमें से और इसमें से दोनों में कॉमन है x माइनस में 3, तो मैंने x माइनस में 3 कॉमन ले लिया, और एक बच गया हमारा 3x माइनस में 3, ये दो बन गए, यानी कि एक तो ये आ गया और एक ये आ गया। ठीक है, अब इसको भी 0 के इक्वल रख दो और इसको भी 0 के इक्वल रख दो। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, दो मेरे पास फैक्टर आ गए। मैंने आपको बता दूं, यहाँ से आप 3 कॉमन करके भी इसको अलग दूसरे स्टेप से भी कर सकते हो। मैंने 3 कॉमन नहीं लिया है यहाँ पे, आप उस स्टेप से भी कर सकते हो। ये सीबीएसई 2014 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको रिवीजन करना, प्रैक्टिस करना। जो 14 क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है, 3y में x प्लस में 1 प्लस में 4y में x माइनस में 1 इज इक्वल टू 29y में 4x माइनस में 1। अब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है मेरे को, इसको क्या करना है, इसको सोल्व करना है। इस यानी कि इसका एलसीएम लेना है, मैंने इसका एलसीएम लिया, इससे ये कट हो गया तो इसकी मल्टीप्लीकेशन इसके साथ यहाँ लिख दी, इससे ये कट हो गया, इसकी मल्टीप्लीकेशन इसके साथ यहाँ करके लिख दी। ये ऐसे कैसे मैंने लिखा। अब ऊपर वाले को सिंप्लीफाई, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इससे मल्टीप्लाई, मेरे पास ये आ जाएगा। इसको इससे मेरे पास ये आ जाएगा। ये a प्लस में भी है, ये a माइनस में भी है, तो a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर यहाँ इंप्लीमेंट हो गया, इज इक्वल टू 29 में 4x माइनस में 1। ठीक है, अब पहले ऊपर वाले को सिंप्लीफाई कर लो, तो 7x प्लस में 1 रह गया, नीचे x स्क्वायर माइनस में 1 है, इधर 29/4x माइनस में 1 है। अब यहाँ पे आप क्रॉस कर दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, इसको उठा के इधर इसके साथ मल्टीप्लाई में लिख दो, इसको इधर मल्टीप्लाई में लिख दो। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसकी मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, इसकी मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, ये दो टर्म्स आ जाएंगी। इसकी मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, इसकी मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, ये दो टर्म्स आ जाएंगी। इसकी इसके साथ और इसके इसके साथ, ये आ गई मेरे पास। ठीक है, अब इसको पहले सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफिकेशन कर लिया मैंने, और फिर ये ऐसे कैसे लिखा। अब इन तीन टर्म्स को आप इधर ट्रांसपोज कर दो, इसके साइन चेंज हो जाएंगे, यानी कि इसमें से माइनस कर दो, यानी कि इसमें से ये वाली उठा के इधर ले आओ, सारी माइनस की हो जाएंगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे ना, ये साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, इज इक्वल टू 0 लिख दो, आप इज इक्वल टू 0 लिख दो। ये अब ये हमने सिंप्लीफाई करके इसमें सिंप्लीफाई कर लो, इसको एक्स स्क्वायर आ गया, 3x आ गया, माइनस का 28 आ गया, क्योंकि 9 टू 29x स्क्वायर में से अगर आपका 28x स्क्वायर जाएगा तो x स्क्वायर बचेगा, और ये 3x ऐसे कैसे, और 29 माइनस का और ये प्लस का है तो माइनस का 28। अब इसके फैक्टर बना दो, इसको स्प्लिट कर दो। 3x को स्प्लिट करने का जो है वो 7x माइनस में 4x है।
ठीक है, मैं काफी टाइम बता चुका हूँ, वो आप डायरेक्ट स्प्लिट कर लेना। 7x माइनस में 4x, अब 28 का ऐसे कैसे और x ऐसे का, अब इन दोनों में से कॉमन ले लो x, तो x प्लस में 7 रहेगा। इन दोनों में से कॉमन ले लो, ये इस और इसमें से दोनों में कॉमन ले लो, माइनस का 4 अंदर आएगा, x प्लस में 7। अब इसमें भी और इसमें भी x प्लस में 7 कॉमन है, तो x प्लस में 7 कॉमन ले लिया और x माइनस में 4 ये लिख लिया। दोनों को जीरो के इक्वल रख दो, इसको भी जीरो के इक्वल रख दो, इसको भी जीरो के इक्वल रख दो। इसको जीरो के इक्वल रखा तो ये आ गया, इसको जीरो के इक्वल रखा तो मेरे पास ये आ गया। यहाँ से x की वैल्यू -7 आ गई और यहाँ से x की वैल्यू 4 आ गई। ये मेरा 14वां क्वेश्चन, जो 14 क्वेश्चन है, ये भी मेरा सोल्व हो गया, जो सीबीएसई बोर्ड के अंदर 2015 में ये आया हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको करके देखना। जो 15 क्वेश्चन है वो भी सीबीएसई बोर्ड के अंदर 2015 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्या है, 2 बाय में x प्लस में 1 प्लस में 3 बाय में 2 इंटू x माइनस में 2 इज इक्वल टू 23 बाय में 5 बाय में 5x, ये लिख दिया। अब इन दोनों का एलसीएम लिया मैंने, एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद ये इससे कट गया, तो ये इससे कट गया, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 4 और ये आ जाएगा। ठीक है, अब इससे ये कट गया, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ लिखा जाएगा इज इक्वल टू 23 बाय में 5x, ये होगा। अब पहले इसको सिंप्लीफाई करो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको मैंने ये लिख दिया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको मैंने ये लिख दिया। ठीक है, अब नीचे ये मैंने ऐसे कैसे लिखा हुआ अभी, इज इक्वल टू 23 बाय में 5x। अब पहले इसको सिंप्लीफाई किया तो 7x माइनस में 5, और ये मैंने इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, इसकी इसके साथ, मैंने ये खोल के ओपन करके लिख दिया, और बाहर 2 है, बाहर 2 लिख दिया। ये ऊपर वाले का आया था, यहाँ लिख दिया, ये ऊपर वाले का आया था, और ये नीचे वाले का था, यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब ये बटे में ये है, इज इक्वल टू 23 बाय में 5x है। ये ऐसे कैसे लिखा मैंने, इसको सिंप्लीफाई करके मैंने कर लिया, इंटू में 2 इज इक्वल टू 22। 2 को मैंने अगले स्टेप में मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये ऊपर ऐसे कैसे, ये ऐसे। अब यहाँ पे आप क्रॉस कर सकते हो, क्रॉस कर दो, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो 35x², इसके साथ मल्टीप्लाई करो 25x², इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 46x² माइनस में 40x माइनस में 92। अब ये दोनों की दोनों टर्म्स को, इन दोनों के टर्म आप ट्रांसपोज करके उधर लेके चले जाओ, इसके साइन चेंज हो जाएंगे उधर जाके, ये साइन चेंज कर दिए मैंने। ठीक है, अब 46x² और माइनस में 35 11x² आ जाएगा, 40x और इसको करेंगे तो 21x बच जाएगा, ये 92 है। अब इसको ब्रेक करना है, ब्रेक करने के लिए ऐसे दो फैक्टर ढूंढ के लेके आने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करे तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के बराबर आए, और इन दोनों को ऐड करे तो हमारे पास -40x और माइनस का 21x आए, सॉरी। तो इन दोनों की मैंने मल्टीप्लाई करी, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर चेक की तो आती है 1012, यानी कि इसके ऐसे दो फैक्टर लेके आने हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो 1012 आए, और जिनकी एडिशन करूंगा तो माइनस का 21x आए। वो बनते हैं दो फैक्टर ये वाले, 44 -44x प्लस में 23x। ये दो फैक्टर ऐसे हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के बराबर आ रही है, और इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ तो इसके बराबर आ रहा है। ठीक है, तो अब इन दोनों में से कॉमन ले लो 11x, तो 11x कॉमन ले लिया तो अंदर x माइनस में 4 आ गया। इन दोनों में से 23 कॉमन ले लो 23, तो x माइनस में 4 रह गया। अब इसमें से और इसमें से आप कॉमन लो तो x माइनस में 4, x माइनस में 4 कॉमन है, तो एक तो x माइनस में 4 आ जाएगा और एक आ जाएगा 11x प्लस में 23, ये दोनों आगे। अब इसको भी 0 के इक्वल रख दो और इसको भी 0 के इक्वल रख दो, इसको 0 के इक्वल रखोगे तो यहाँ से वैल्यू x की आ जाएगी -23 बाय में 11, इसको 0 के इक्वल रखो तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 4। दोस्तों ये हमारे 4 पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। सीबीएसई बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, आईसीएसई बोर्ड के लिए, एनआईओएस बोर्ड के लिए, स्टेट बोर्ड के लिए। दोस्तों मेरी वीडियो को आप पूर्ण रूप से देखिए भी, और इसको शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, और मैं जो नए व्यूअर हैं उनके लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए। ओके दोस्तों, धन्यवाद।